तो दोस्तों आज हम प्रोमेथियस मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी हमें 2093 की दिखाई जाती है और मूवी के स्टार्ट में ही हम एक अनजान प्लैनेट को देखते हैं और वहीं एक झरने के किनारे हम स्पेसशिप और एक खूबसूरत एलियन को देखते हैं। वो दिखने में तो इंसानों जैसा था। झरने के किनारे वो एक तरल पदार्थ को पीने लगता है। न जाने वो क्या चीज़ थी, उसे पीते ही अचानक उसके बॉडी में तेज़ी से बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी सारी बॉडी सड़ने लगती है। उसे दर्द भी बहुत होता है, लेकिन पूरी बॉडी सड़ने के कारण वो झरने में गिर जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है। हम पृथ्वी पर जियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो स्कॉटलैंड के पुरानी गुफाओं में कुछ सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। ये डॉक्टर चार्ली और डॉक्टर शॉ है। गुफा में सर्च करते समय उन्हें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड में किसी ग्रह की तरफ इशारा कर रहे थे और उनका मानना था कि उस ग्रह पर भी इंसान अपनी ज़िंदगी जी सकता है। फिर हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक विशालकाय स्पेसशिप को देखते हैं। इस स्पेसशिप का नाम प्रोमेथियस है। यह स्पेसशिप उस अनजान ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। स्पेसशिप के अंदर हम डेविड को देखते हैं। डेविड एक रोबोट है। उसे उस स्पेसशिप को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उस अनजान ग्रह पर पहुंचने के लिए उन्हें 2 साल का अरसा लगने वाला था, इसीलिए वो बाकी के मेंबर स्लीपिंग चेंबर में सो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप उस ग्रह पर पहुंच चुका है। तो सबसे पहले डेविड अपने बॉस को जगाता है। उसकी बॉस उससे कहती है कि बाकी के मेंबर्स को भी जगाओ। यहाँ इस स्पेसशिप में हम डॉक्टर शॉ को भी देखते हैं। 2 साल की नींद से जगने के बाद उन्हें तरल पदार्थ खाने को कहा जाता है। जब सब लोग सेट हो जाते हैं तब उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में एक होलोग्राफिक वीडियो के ज़रिए उनको संदेश मिलता है। वो संदेश उस मिशन के बॉस का था जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। वो उनसे कहते हैं इस ग्रह पर ऐसे एलियन रहते हैं जिन्होंने इंसान को बनाया, और ये मैं नहीं कहता, इसका दावा डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली करते हैं। वो उन दोनों को सामने बुलाते हैं। डॉक्टर चार्ली उन लोगों को समझाते हैं कि कैसे हमने दुनिया के अलग अलग प्राचीन जगहों से ये निशानियां हासिल की और इस खोज में हमें ये पता चला कि ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट है जहां ज़िंदगी मुमकिन है और वहां के एलियन हमारे पूर्वज हैं। और 2 साल के सफ़र के बाद आज सुबह ही हम इस प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। तब सामने बैठे लोग उनसे पूछते हैं, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि उन लोगों ने हमें बनाया है? तब डॉक्टर शॉ कहती हैं, यकीन से तो नहीं, लेकिन हाँ, वो हमारे पूर्वज ज़रूर हैं। उसके बाद उस स्पेसशिप की बॉस उन डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, यहाँ तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल होगी सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगे। आगे हम देखते हैं वो लोग उस प्लैनेट पर अपना स्पेसशिप लैंड करने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी उस जहाज़ के कप्तान की नज़र एक अजीब मकबरे पर पड़ती है। तो वो लोग उस स्पेसशिप वहीं लैंड कर देते हैं। स्पेसशिप के लैंड होते ही उनमें से 6 लोग स्पेस सूट पहनकर वहां से बाहर निकलते हैं। उन्हें यकीन होता है ये मकबरा नेचुरली नहीं, किसी ने बनाया है। वो स्कैनर डिवाइस की मदद से उस पूरी जगह को स्कैन करने लगते हैं और उसकी स्कैनिंग फुटेज उनके स्पेसशिप में बनने लगती है, जिसकी मदद से वो स्पेसशिप में बैठकर ही उन लोगों को ट्रैक करते हैं। उस जगह के सेंटर पर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है यहाँ की हवा ऑक्सीजन से भरी हुई है और हम यहाँ सांस ले सकते हैं। तभी हम देखते हैं डेविड वहाँ एक किसी चीज़ को टच कर रहा था। उस चीज़ को छूते ही उनके सामने एक होलोग्राफिक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो में हम देखते हैं कि कई सारे लोग एक तरफ भाग रहे थे। वो लोग उस होलोग्राफिक वीडियो का पीछा करते हैं और आगे चलकर उन्हें एक एलियन बॉडी मिलती है जिसका सर कटा हुआ था और वो उस दीवार के उस पार था। ये नज़ारा देखकर उनमें से 2 लोग घबरा कर स्पेसशिप पर वापस जाने लगते हैं। डेविड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा खुलते ही हम लोग अंदर उस एलियन का कटा हुआ सर देखते हैं। उस जगह पर एक विशालकाय मूर्ति बनी थी और दीवारों पर पेंटिंग्स बनी थी और ज़मीन पर कई सारे मर्तबान रखे थे। डॉक्टर शॉ उन्हें उन चीज़ों को छूने से मना करती है। तभी अचानक वहाँ के वातावरण में बदलाव होने लगता है और स्पेसशिप से उनका कप्तान उनसे कहता है कि एक बड़ा तूफान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा। डेविड उनमें से एक मर्तबान किसी को बताए बगैर उठा लेता है और वो एलियन का सर लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो अपने गाड़ियों में बैठकर स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तूफान उनके पीछे ही था।
वो जल्दी करके उस स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं और उस गड़बड़ी में उस एलियन का सर उनसे नीचे गिर जाता है। उस सर को उठाने के चक्कर में डॉक्टर शॉ नीचे उतरती है और वो तूफान के चपेटे में आ जाती है। उसे बचाने डॉक्टर चार्ली भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि डेविड वहां पहुंचकर उनको वायर रोप के ज़रिए से अंदर खींच लेता है। अंदर पहुंचते ही वो सबसे पहले स्पेसशिप का दरवाज़ा बंद करते हैं। यहाँ हम उन दो लोगों को देखते हैं जो स्पेसशिप में वापस जाने के लिए पहले निकले थे, लेकिन रास्ता न मिलने की वजह से वो भटक चुके थे। जहाज़ का कप्तान उनसे कहता है कि बाहर बहुत तूफान है, तुम्हें रात वहीं गुजारनी होगी। अब डॉक्टर शॉ दूसरे डॉक्टर की मदद से लैब में उस एलियन के सर का मुआयना करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये हेलमेट है। वो हेलमेट निकालते ही उस एलियन का सर उन्हें दिखाई देता है। वो ये देखकर हैरान थे कि ये बिल्कुल इंसानों जैसा था। उसकी नर्व चेक करने के लिए वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। तभी वो सर हरकत में आता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर के वजह से वो सर फट जाता है। सर फटने के कारण वो डॉक्टर्स उन टुकड़ों को जमा करके का डीएनए टेस्ट करती हैं और उस टेस्ट में उन्हें पता चलता है ये ह्यूमन से बिल्कुल मेल खाता है और ये ह्यूमन से बहुत पहले का डीएनए है। देखकर वो हैरान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड किसी से बात कर रहा था। उस जहाज़ की बॉस उससे पूछती है कि यहाँ जो कुछ भी होता है सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। हम डेविड को अकेले में देखते हैं। वो उस मर्तबान को खोलता है जिसमें से एक जेली जैसी चीज़ बाहर निकलती है और उस जेली को तोड़कर उसमें से वो ब्लैक कलर का डॉट बाहर निकालता है। तभी डेविड डॉक्टर चार्ली से पूछता है, तुम इस मिशन के लिए किस हद तक जा सकते हो। यहाँ वो डॉक्टर चार्ली को चेक कर रहा था और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो डॉक्टर चार्ली की शराब में मर्तबान से निकला हुआ वो ब्लैक डॉट डाल देता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर शॉ डॉक्टर चार्ली से कह रही थी, ये जो भी एलियन है उनका डीएनए इंसानों से मैच हो चुका है और वो इंसानों से पहले का है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वो दो लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहां उन्हें उस एलियन का सर मिला था। तभी अचानक वहां के एक लिक्विड में हलचल होती है और एक अजीब सा क्रिएचर उनके सामने आता है। उनमें से एक बंदा उस क्रिएचर को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो क्रिएचर उस पर अटैक करता है और एक सांप की तरह उसके पूरे हाथ को जकड़ लेता है। उस क्रिएचर की ताकत इतनी थी कि वो उस आदमी का हाथ तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा मेंबर चाकू की मदद से उस क्रिएचर को काटता है, लेकिन उसमें से निकले जहरीले लिक्विड की मदद से उसका चेहरा जल जाता है। फिर वो क्रिएचर उसके सूट में घुसने लगता है और उसके मुंह के ज़रिए वो उसके शरीर में दाखिल होता है। अगली सुबह हम देखते हैं वो शराब पीने के वजह से डॉक्टर चार्ली के जिस्म में बदलाव होने लगते हैं। उसे नज़रअंदाज करके वो लोग उस मकबरे में फंसे लोगों को तलाश करने निकलते हैं। उनका संपर्क उन लोगों से टूट चुका था। यहाँ एक सीन में हम देखते हैं डेविड अकेला ही एक अलग जगह पर पहुँचता है। रोबोट रहने की वजह से वो वहाँ के दरवाजे को अनलॉक करके एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ हज़ारों तादाद में वो मर्तबान रखे थे। फिर आगे बढ़कर उसे स्लीपिंग चेम्बर्स दिखाई देते हैं। उस जगह अंदर दाखिल होते ही वहाँ पर और एक होलोग्राफिक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो को डेविड गौर से देखता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है वो एलियन लोग उस स्पेसशिप को स्टार्ट करके एक ऐसी जगह जाने वाले थे जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। वो लोग पृथ्वी की तरफ आने वाले थे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के चलते उनका स्पेसशिप बंद हो गया और वो स्लीपिंग चैम्बर में फंसे रहे। उस चेकिंग में डेविड को एक एलियन जिंदा होने का सबूत मिलता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाज़ के क्रू मेंबर उन लोगों की तलाश में उस मकबरे तक पहुंच चुके हैं। तभी अचानक डॉक्टर चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगती है और वहां उन्हें उन दो लोगों की लाश भी मिलती है। डॉक्टर चार्ली को लेकर वो फ़ौरन स्पेसशिप की तरफ लौटते हैं, लेकिन उस स्पेसशिप की बॉस उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोकती है और डॉक्टर चार्ली को अंदर आने नहीं देती। डॉक्टर चार्ली की बॉडी भी ऐसे ही सड़ने लगती है जैसा हमने मूवी के स्टार्ट में उस एलियन को देखा था। वो अपने आप को जलाने को कहते हैं, तभी उनकी बॉस एक फायर गन से उन्हें जला देती है। ये देखकर डॉक्टर शॉ को बहुत दुख होता है। बेहोश के चलते उन्हें मेडिकल रूम में लाया जाता है। तभी डेविड उनको स्कैन कर कर कहता है, तुम तो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, ये कैसे मुमकिन है? और ये जो भी तुम्हारे अंदर है ये तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर शॉ ये देखकर हैरान थी। वो डेविड से कहती है, हम तो स्लीपिंग चैम्बर से अभी ही उठे हैं।
तो ये कैसे मुमकिन है? डेविड उन्हें बेहोश करके कहता है, मुझे तुम्हें चेक करना होगा। डॉक्टर शॉ को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो उन लोगों को मारकर वहाँ से भागती है। भागते भागते वो एक सर्जरी रूम में पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो उस सर्जरी डिवाइस को ऑन करती है और उसे सेटअप करके अपने अंदर ये जो भी चीज़ है उसे बाहर निकालने को कहती है। उस ऑटोमेटिक सर्जरी डिवाइस की मदद से उस क्रिएचर को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलते ही वो क्रिएचर तेज़ी से हरकत में आता है। डॉक्टर शॉ उसे अपने आप से जुदा करके और टाँके लगवा कर उस डिवाइस से बाहर निकलती है और उस एलियन क्रीचर को उस डिवाइस के अंदर ही लॉक कर देती है। वहाँ से वो निकलकर एक ऐसे रूम में पहुँचती है जहाँ उन्हें जाने से मना किया गया था। उस रूम में वो अंदर आते ही वो हैरान थी। वो उसी बूढ़े शख्स को देखती है जो इस प्रोमेथियस का मेन बॉस था। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो बूढ़ा शख्स उससे कहता है, मैं ज़िंदगी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जो एलियन पूर्वजों ने हमें बनाया तो वो मुझे बूढ़ा होने या मरने से बचा भी सकते हैं। तो इस कोशिश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर शॉ उनसे कहती है, लेकिन वो एलियन तो मर चुके हैं। तभी डेविड कहता है, उनमें से एक जिंदा है और अब हम सब उसी को जगाने जा रहे हैं। डॉक्टर शॉ को वो तैयार होने को कहते हैं। तभी जहाज़ का कप्तान वहाँ आकर कहता है, ये ग्रह उन एलियन लोगों का नहीं है। वो यहाँ ज़िंदगी के तलाश में आए थे, लेकिन अब वो सब मारे जा चुके हैं। उस जहाज़ की बॉस उनके पिता को उस जहाज़ पर देखकर हैरान थी। उसे ये अंदाज़ा न था कि उसके पिता भी उस स्पेसशिप में आए थे। फिर वो सब लोग उस स्लीपिंग चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो एलियन सोया था। तभी जहाज़ के कप्तान को एक बात मालूम पड़ती है, ये कोई मकबरा न था, ये एक स्पेसशिप है, एलियन स्पेसशिप जो कभी भी यहाँ से उड़ सकता है। वो उसके स्ट्रक्चर को देखकर हैरान था। दूसरी तरफ ये सब लोग उस स्लीपिंग चैम्बर तक पहुँच चुके थे। डेविड उस स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें वो बताता है ये एलियन पृथ्वी की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो यहीं फंस गए। तभी वो लोग उस एलियन को उस स्लीपिंग चैम्बर से जगाने की कोशिश करते हैं। डेविड रोबोट रहने की वजह से उन एलियन की लैंग्वेज को समझता है और वो स्लीपिंग चैम्बर को खोल देता है। वो एलियन बिल्कुल इंसानों जैसा था। वो वहाँ से बाहर निकलकर उन लोगों को देखता है। डेविड उससे पूछता है, क्या तुमने हम लोगों को बनाया? वो एलियन उसके सर पर हाथ फेरता है, लेकिन उसे ऊपर उठाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहाँ जितने भी लोग आए थे उन सबको वो मारने लगता है। डॉक्टर शॉ मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डेविड अभी भी जिंदा था क्योंकि वो एक रोबोट है। वो उस एलियन की हरकतों को देखता है और जान जाता है ये एलियन अब पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो ये मैसेज डॉक्टर शॉ को देता है। उस एलियन ने अब एलियन शिप को स्टार्ट कर लिया था। एलियन शिप स्टार्ट होते ही वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। डॉक्टर शॉ जैसे तैसे उस मकबरे से बाहर निकलती है और वो जहाज़ के कप्तान से कहती है, तुम्हें उस एलियन शिप को रोकना होगा क्योंकि वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ की बॉस आकर उसे हुक्म देती है कि नहीं, हमें घर वापस लौटना होगा। तब डॉक्टर शॉ कहती है, अगर ये एलियन शिप पृथ्वी तक पहुँच गया तो पृथ्वी ही नहीं बचेगी। तो जहाज़ का कप्तान उस एलियन शिप को रोकने का फैसला करता है और स्पेसशिप के बॉस को कहता है, अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो वहाँ से भागकर स्लीपिंग चैम्बर तक पहुँचती है। अब ये लोग एलियन शिप को रोकने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो एलियन शिप स्पेस में उड़ने लगता है, तभी ये लोग अपना जहाज़ उस एलियन शिप से टकरा देते हैं। उस टकराव के चलते वो एलियन शिप नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप पूरा तबाह हो जाता है। एलियन शिप को कुछ नहीं होता, लेकिन टकराव के चलते वो नीचे गिर जाता है और ये लोग उस एलियन शिप को मार गिराने में कामयाब होते हैं। इसी बीच डॉक्टर शॉ घायल होती हैं। उनका ऑक्सीजन मास्क लीक होने की वजह से वो एक चेंबर में पहुंचती है जिसे स्पेसशिप ने टकराव से पहले अपने आप से रिमूव कर दिया था। भी उसे वहां किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो सर्जरी रूम तक पहुंचती है। वहां वो एलियन क्रिएचर को देखकर हैरान थी। वो वही एलियन क्रिएचर था जो डॉक्टर शॉ के गर्भ से निकला था। तभी उनके फ्रीक्वेंसी पर डेविड कहता है, वो एलियन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। एक तरफ वो एलियन क्रिएचर था
दूसरी तरफ वो एलियन। डॉक्टर शॉ चालाकी से वो उस एलियन को उस क्रिएचर के हवाले कर देती है और चुपके से अपने आप को वहाँ से निकाल कर चैम्बर के बाहर आती है। यहाँ हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसने उस एलियन को पकड़ रखा था और वो पूरी ताकत की मदद से उस एलियन को मार देता है। दूसरी तरफ डेविड डॉक्टर शॉ से ट्रांसमिशन के ज़रिए कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ पर ऐसे और भी एलियन शिप है और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। तभी डॉक्टर शॉ डेविड को लेने उस एलियन शिप में पहुँचती है। डेविड उससे घर वापस ले जाने का वादा करता है, लेकिन डॉक्टर शॉ डेविड से कहती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे उस जगह जाना है जहाँ से ये एलियन आए थे। और डेविड उसे वहाँ ले जाने का वादा करता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर एक और एलियन शिप को तलाश करते हैं और उसे लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है। इस मूवी के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन भी हम जल्द ही करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।